गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने छुट्टियां जो हमारी समर हॉलीडेज हुए थे, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा, खूब घर में अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताया होगा। अब हमारी क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं। अब हमने समर हॉलीडेज से मैंने 4 लेसन आपको कंप्लीट करा दिए थे बच्चों। ये फूलों के गुच्छे लेसन 4 मैंने करा दिए थे, फूलों के गुच्छे। और आज हम लेंगे लेसन नंबर, और फूलों की पाठशाला भी मैंने पढ़ा दी थी आपको। आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 5, चिंपू की समझदारी। चिंपू की समझदारी। चिंपू जो है बच्चों, इस कहानी में एक बंदर है जिसकी ये कहानी बताई गई है कि चिंपू की समझदारी के बारे में बताया गया है। बंदर कितना समझदार है चिंपू बंदर, ये आपकी इस स्टोरी में, कहानी में बताया गया है। ये मैं आपको रीड करके बताऊंगी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इसको। एक बहुत बड़ा वन था, वन मतलब जंगल। एक बहुत बड़ा वन था, इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे थे। गर्मी की छुट्टियां हो गई थी, बच्चे समय की चिंता किए बिना वन में खेलते हुए खूब आनंद उठा रहे थे। कुछ बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे, तेजी से साइकिल चला रहे थे, सड़कों पर दौड़ रहे थे और जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो कुछ बच्चे छुट्टियों में क्या कर रहे थे, एक वन था, वहां पर खेलने जाते थे जिसमें तरह तरह के पेड़ थे, और समय की चिंता ना करते हुए वो खूब वन में खेलकर आनंद उठा रहे थे। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो सड़कों पर खेल रहे थे, तेजी से साइकिल चला रहे थे और जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जेब्रा क्रॉसिंग आपको बताना चाहती हूँ मैं कि यहाँ तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़ी जगहों में जो है जेब्रा क्रॉसिंग होती है। आपको ट्रैफिक लाइट तो पता ही है, ये हमारी जो है ये ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो लाल बत्ती हमें कहती है रुको, पीली बत्ती कहती है तैयार रहो, हरी बत्ती कहती है आगे चलो। जब भी रेड लाइट हो जाती है बच्चों, तो ये आपकी जेब्रा क्रॉसिंग है। ये रोड पर ऐसे बनी रहती है, वाइट कलर की लाइनें बनी रहती हैं, इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जब इधर रेड लाइट हो जाती है तो जेब्रा क्रॉसिंग की जो लाइट है वो ग्रीन हो जाती है, और तब हम इस पे चल के पैदल सड़क को पार करते हैं। जब हम इसको पार करते हैं तो ये ट्रैफिक हमारी रुक जाती है, तो इसको हम कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो हमें जब सड़क को पार करना होता है बच्चों, तो हम जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करते हैं। तो बच्चे जो थे वो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उसी वन में चिंपू नाम का एक बंदर था, वह बहुत बुद्धिमान था। बच्चों द्वारा अनुशासन को लगातार तोड़ने और बात न मानने की बढ़ती आदत को लेकर चिंतित था। चिंतित मतलब परेशान था। अभी जो बंदर था, बच्चे जो थे अनुशासन को तोड़ रहे थे, सड़कों पे खेल रहे थे, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तेजी से साइकिल चला रहे थे और अनुशासन का पालन नहीं कर रहे थे। इस बात को देखकर चिंपू बंदर जो था बहुत ज्यादा परेशान था। वह उन्हें कई बार यातायात के नियम और सड़क पर सुरक्षा का महत्व समझाता था। और चिंपू बंदर बच्चों को यातायात के जो नियम होते हैं, रूल होते हैं, उनके बारे में समझाता था। अधिकांश बच्चों ने उसकी बात सुनी और सलाह मानी। उसमें से बहुत से बच्चों ने तो उसकी बातों को सुना, और उसने जो सलाह बच्चों को दी उनको भी बच्चों ने माना। उसी जंगल में शेर खान के छोटे छोटे 4 बच्चे थे। बच्चों, उसी जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था शेर खान। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वे बहुत अधिक बिगड़े हुए थे और किसी की भी बात नहीं मानते थे। चिंपू ने शेर खान से कहा कि वह अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए समझाए। और ये शेर खान के बच्चे थे बच्चों, जो 4 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए थे। और चिंपू बंदर ने शेर खान से कहा कि उन बच्चों को, अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए समझाए, किंतु यह प्रयास व्यर्थ गया। लेकिन
चिंपू का जो ये प्रयास था ये बेकार गया। शेर खान कहता, इन छोटे शेरों के लिए खतरों से खेलना कोई बात नहीं है। और उसने शेर खान ने उसको जवाब दिया चिंपू बंदर को कि मेरे इन छोटे बच्चों के लिए खतरों से खेलना कोई बात नहीं है, ये नियम इनके लिए नहीं बनाए गए हैं। चिंपू उस उत्तर के बाद मौन हो गया और शेर खान बोला, ये जो नियम बनाए गए हैं अनुशासन वगैरह के, ये मेरे बच्चों के लिए नहीं है। और चिंपू उसकी बात को सुनकर मौन हो गया, मतलब चुप हो गया। एक दिन चारों छोटे शावक सड़क के बीचों बीच खेल रहे थे। एक दिन की बात है बच्चों, शेर के जो शावक मतलब शेर के बच्चे, एक दिन शेर के बच्चे सड़क के बीचों बीच खेल रहे थे, जबकि हमें सड़क के बीच में नहीं खेलना चाहिए। हमेशा पहली बात तो हमें बच्चों सड़क पर खेलना ही नहीं चाहिए और ना ही सड़क पे बीच में चलना चाहिए। लेकिन शेर के जो बच्चे थे वो सड़क के बीचों बीच में खेल रहे थे। चिंपू ने उनसे पार्क में खेलने के लिए कहा, किंतु उन्होंने उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। एकाएक एक बस तेजी से सड़क पर आई। नन्हे शेरों ने वहां से भागने का प्रयास किया पर असफल रहे। और बच्चों लेकिन वो बच्चे उनने चिंपू की बात नहीं मानी और वो सड़क पर ही खेलते रहे। एकदम अचानक से, एकाएक मतलब अचानक से एक बस तेजी से सड़क पर आई। नन्हे शेरों ने वहां से जल्दी से भागने का प्रयास किया बच्चों, लेकिन वो उसमें असफल रहे। चारों को गंभीर चोटें लगी। चारों को क्या हुआ? चारों को ये यहाँ सड़क पर खेल रहे हैं और उन्होंने चिंपू की बात को नहीं मान रहे हैं बंदर की। और अचानक से ये बच्चों आप देख रहे हैं बस आ रही है और बस से उनको अचानक से वो भागे तो बस के आगे से, लेकिन भाग नहीं सके और उनको बहुत गहरी चोटें पहुंची। यदि इन सभी ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के बारे में चिंपू की सलाह मानी होती तो ये दुर्घटना नहीं होती। बच्चों अगर इन शेर के बच्चों ने चिंपू की यातायात के नियमों के पालन की बातों को माना होता तो आज उनको ये चोटें नहीं लगती, आज ये दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं होता। इस दुर्घटना से सबक लेकर अब उस वन में रहने वाले सभी जानवर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं और चिंपू जैसे समझदार जीवों की सलाह भी मानते हैं। अब बच्चों इस दुर्घटना से सीख लेकर सबक का मतलब सीख, इस दुर्घटना से सीख लेकर उस जंगल में जितने भी जानवर रहते थे वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं और उन्होंने चिंपू की बात को समझा है और माना है। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे न स्वयं को परेशानी हो और न दूसरों को। अगर हम ये सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो ना ही हमें परेशानी होगी बच्चों और ना ही दूसरों को, ना तो हमें ही चोट लगेगी और ना ही गाड़ी वाले को परेशानी होगी। ये कहानी है जो मैंने आपको अभी समझाई है, पढ़ाई है, चिंपू की समझदारी। तो ये लेसन बच्चों आप लोग घर पे रीड करेंगे अच्छे से। अगर आपको कुछ परेशानी होती है कुछ पढ़ने में तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और इसको हम घर पे अच्छे से रीडिंग इसकी करेंगे। आज मैं इसके आपको शब्दार्थ लिखवाऊंगी। ये मैंने आपको इस लेसन के 7 शब्दार्थ दिए हैं। पार्ट 5 ऐसे कॉपी में लिखेंगे, डेट डालेंगे सबसे पहले कॉपी में आप लोग, उसके बाद फर्स्ट लाइन में पार्ट 5 लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के चिंपू की समझदारी लेसन का नाम, फिर एक लाइन छोड़ के शब्द अर्थ। ये 7 मैंने आपको दिए हैं। पहला है आपका इस्तेमाल।
इस्तेमाल का अर्थ है बच्चों उपयोग। नंबर 2 है